हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी हिंदी। वेरी गुड इवनिंग। क्या हाल है, कैसे हो, तैयारी कैसी चल रही है? रिवीजन करके आए हो, पढ़ के आए हो कि नहीं आए हो? टारगेट सुबह ही दे दिए गए थे और जिन्होंने फॉलो किया होगा उन्होंने अपनी रीडिंग भी करी होगी और आज हम लोग उसके पीवाईक्यूज करेंगे। कल कुछ किए थे, कुछ रह गए थे, लेकिन आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज यहाँ पे रखे हैं जो पिछले 10 साल में आयोग ने पूछे हैं, खास तौर पे पीसीएस प्रीलिम्स के एग्जाम में। ठीक है, और किसी एग्जाम की बात नहीं कर रहे। यहाँ पे जो आज मैं पीवाईक्यू कराऊंगा वो पीसीएस प्रीलिम्स के एग्जाम में पिछले 10 साल में आए। ठीक है, 2012 से 2023 तक के हैं। 24-25 के मैं लास्ट में करूंगा। ठीक है, सबसे लास्ट में, यानी जब एग्जाम आएगा तब वहां पे हम 24-25 का एग्जाम पेपर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। 7 बज चुके हैं, सभी लोग उपस्थित हैं, जो नहीं आए हैं वो बाद में आ जाएंगे। वैसे मुझे पता है ये सीरीज लास्ट तक फॉलो करते करते आप देखना संख्या कम हो जाएगी, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। और मुझे पता है जो मैं यहाँ पे गाइड दे रहा हूँ ये मैं अकेले अपनी गाइड नहीं दे रहा, ये उन टॉपर्स की, उन सिलेक्टेड कैंडिडेट से पूछ के उनका रिव्यू करके ही मैं आपको हर चीज बता रहा हूँ और अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे हर चीज बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आप गौरव सर से भी पूछोगे, वो भी यही कहते हैं कि पीवाईक्यू जितने हो सके उतने लगाओ, जितनी प्रैक्टिस कर सके उतनी प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो और टेस्ट सीरीज के नोट्स बनाते चलो। राइट, उस बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूं, रिवीजन की जिम्मेदारी आपकी है। क्लियर? तो आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूं, फिर ताकि सारी जो डाउट्स हैं पहले वो डाउट्स कवर हो। ठीक है, बहुत बच्चों के मैसेज आए हैं, मैं नहीं जानता था इतने बच्चों के मैसेज आएंगे। आप सब इतना पैनिक करने की जरूरत नहीं है, प्लीज मत करो, कुछ नहीं होगा। आप में से अभी मैं अगर स्क्रीनशॉट नहीं लगाना चाहता मैं किसी बच्चे का, लेकिन क्योंकि मैं लगाऊंगा भी नहीं, लेकिन 90% बच्चों के मैसेजेस थे सोर्स बताओ, सोर्सेस बता दो। मैंने बहुत बार कहा है यार, आप तैयारी में कूद चुके हो, ठीक है, आप यूपीएससी हिंदी चैनल तक ढूंढ चुके हो, 90% 95% चांस है कि आपके पास नोट्स होंगे, आपके पास किसी ना किसी पब्लिकेशन की बुक होगी, किसी ना किसी कोचिंग के नोट्स होंगे। 90% आपके पास, चाहे लूसेंट हो, चाहे घटना चक्र हो, चाहे यूथ कंपटीशन की बुक हो, चाहे दृष्टि की बुक हो, किसी की भी, मैं किसी का पर्टिकुलर ये नहीं कहूंगा कि आप ये ले लो, होगी। जितने बच्चों ने मुझे मैसेज किए हैं ना, जितने बच्चों ने, मैं लिटरली सबका एक एक पॉइंट मैं आपको बताता हूं। आज 5 मिनट इसीलिए मैं लूंगा ताकि आगे किसी तरीके की प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि अभी ये सीरीज शुरू हुई है, आज तीसरा दिन है ना? आप खुद सोचो, है कि नहीं? आज तीसरा दिन है, सभी बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं, सर आई विल क्लियर, आई विल क्लियर। मैं मेहनत करूंगा, मैं 10 घंटे पढ़ने के लिए तैयार हूं। आप 10 घंटे पढ़ने के लिए तैयार हो, लेकिन आपके सोर्सेस रेडी ही नहीं है। मैंने पहली क्लास में बोला है कि जितनी जल्दी हो सके इनको रेडी करो, अब टाइम वेस्ट मत करो और पढ़ना शुरू करो। यूपीएससी हिंदी ने क्या किया है, मैं अब आराम से लिखता हूं, देखो यूपीएससी हिंदी ने क्या किया आपके लिए। 50 डेज का प्लान दे दिया ना आपको। आपसे कौन कह रहा है कि ये 50 दिन में करो, है ना 60 दिन आपके पास, आप 55 डेज में करो। बल्कि यूपीएससी हिंदी ने जब दिया था तब 70 डेज थे। क्लियर है? तब 70 डेज थे आपके पास। अब है ना 60 दिन, 50 दिन का प्लान है। उसमें क्या दिए गए हैं आपको? टॉपिक्स दिए गए हैं ना? दिए गए हैं कि नहीं दिए गए? फॉलो करो, उन टॉपिक्स को पढ़ना शुरू करो, पढ़ो उन टॉपिक्स को। क्लियर है? पढ़ना है आपको। पहली क्लास में तो सारी चीजें क्लियर कर दी, उसके बाद भी डाउट्स हैं कंटिन्यूसली। अब एक डाउट सोर्स का, इसी विजय पथ श्रृंखला की सेकेंड क्लास देखो जाके, मैंने सोर्स का सारा सॉल्यूशन कर दिया। कोई भी हो एक पढ़ो, कोई एक हो बस पढ़ो, जाके उसको पढ़ो, प्लीज पढ़ो। मैं जब कहता हूं ना कंटेंट मत करो, पढ़ाई पढ़ाई बोलो, उसको पढ़ना है मेरे दोस्त, पढ़ना है उसको। दो सोर्स का अब काम नहीं, अब कोई डाउट नहीं आना चाहिए क्या पढ़े क्या ना पढ़े। प्लीज, सभी को पता है, सबको घटना चक्र पढ़नी है कि लूसेंट पढ़नी है, दृष्टि पढ़नी है, किसी आपके पास अगर कोई है तो आप पूछो ही मत, आप पीवाईक्यू लगाओ बस। अब देखो ध्यान से, पीवाईक्यू की पीडीएफ मैंने दे दी आपको, है ना? अब बच्चों का मैसेज है, सर मेरे पास पीवाईक्यू का ये सोर्स है, उन्होंने घटना चक्र खरीद रखी है,
मैंने कहा अगर पीवाईक्यू का कोई अलग सोर्स है आपके पास जिसमें सारे पीवाईक्यूज हैं, मत पढ़ो ये पीडीएफ, डिलीट कर दो फोन से। फोन से इसको डिलीट करना है, फिर रखना ही नहीं है फोन में, अगर आपके पास ये है तो। क्लियर? अब यहां से आपको पीवाईक्यू लगाने हैं, प्रैक्टिस करने हैं, बार बार रिवाइज करना है, याद करना है। क्लियर? अब इसका कोई डाउट नहीं होना चाहिए, राइट? देखो दूसरा पॉइंट, अब यहां पे जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना है वो ये है, सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो मैं टारगेट दे रहा हूं ना आपको, टारगेट ये पीवाईक्यू के हैं कि आज इनके पीवाईक्यू हम लोग करेंगे, इन टॉपिक्स के पीवाईक्यू करेंगे। ठीक है? क्लियर? उन टॉपिक्स के पीवाईक्यू हम लोग करने वाले हैं। आप चाहो तो दिन भर उन टॉपिक्स को पढ़ो, रिवाइज करो, ठीक है, फिर उनके टॉपिक्स के पीवाईक्यू इस पीडीएफ से लगाओ, टॉपिक्स के पीवाईक्यू अपनी पीडीएफ से करो या जो सोर्स आपके पास है उससे करो। शाम को मेरी क्लास में आ जाओ प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि यहां पे प्रैक्टिस एज अ प्रैक्टिस समझ लो, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपका। क्लियर है? अब जो एक इंफॉर्मेशन देनी चाहिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 मिनट का समय लेंगे, फिर सीधे टॉपिक्स पे आते हैं, क्योंकि आज ये बताना जरूरी था। आज के बाद कोई भी ऐसा अनाउंसमेंट, इस सीरीज को लेके कोई खास अनाउंसमेंट नहीं होगा, सिर्फ पढ़ाई होगी, सिर्फ टॉपिक सॉल्व होंगे। ठीक है? वेट, बिकॉज ये मैंने जरूरी समझा, ये जब तक मैं ना बताता तब तक चीजें फॉलो ना होती हैं आपको। और बहुत से बच्चों को मेंस के लिए मैसेज आए हैं कि मेंस की तैयारी का क्या, कैसे क्या करना है, कर देंगे उसका बहुत जल्द एक वीडियो लेके आने वाले हैं, उसका कल हो सकता है मिल जाए आपको। ठीक है? प्रयास ये रहेगा कल मिल जाएगा आपको। ठीक है? चलो अब देखो यहां से सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जब हम टॉपिक्स, पता यहां पे कल मैंने जब क्लास ली पीवाईक्यू की, तो मैंने एक चीज नोटिस करी कि 1 घंटे की क्लास लेनी है, इससे ज्यादा की क्लास ले नहीं सकते हम। क्यों? क्योंकि आपका भी समय है ना, एक लिमिट होती है। मैं तो 3-4 घंटे बैठ के ले लूंगा, एक लिमिट है आपकी भी देखने की, आपको भटकना नहीं है सबसे। इसीलिए मैंने सबसे ज्यादा फोकस किस पे रखा है आपके लिए? रीडिंग पे। रीडिंग के बाद सबसे ज्यादा फोकस किस पे कराया आपका? मैंने रिवीजन पे। रिवीजन के बाद मैंने क्या बोला? प्रैक्टिस करो जाके, ये बोला है ना मैंने आपसे। इसीलिए, क्योंकि ये आपको करनी है, ये आपको करनी है, ये भी आपको करनी है। बस 1 घंटे मेरे साथ बैठ के प्रैक्टिस इसलिए करो कि एक्टिव रिकॉल भी होती हैं कुछ चीजें, कि हाँ सुन के भी याद हो रही, उस तरीके से। क्लियर? अब देखो ध्यान से, टॉपिक्स हमारे पास क्या है? टॉपिक्स। क्लियर? हेलो, क्या है? टॉपिक्स। हम हिस्ट्री कर रहे हैं, तो 1 घंटे में मैंने नोटिस किया कि जब हम पीवाईक्यू करते हैं तो पीवाईक्यू करते वक्त हम क्या करते हैं, आप खुद देखना, खुद सोचो। आप अगर आपको ये बात सही लगे तो ना नीचे लिखना सर राइट। तो देखो पीवाईक्यू जब हम करते हैं, अगर हम लोगों ने पीवाईक्यू किए और अगर उनको एक्सप्लेन ना किया तो कोई मतलब नहीं बनेगा फिर, है ना? एक्सप्लेन मतलब अगर हम एक्सप्लेनेशन करेंगे ना तो होता क्या है कि टाइम लगता है फिर, यानी एक क्वेश्चन 5-7 मिनट ले लेता है, ऑटोमेटिकली वो लग जाते हैं 5-7 मिनट। इस वजह से 1 घंटे में हमने कल नोटिस किया कि 20 से ज्यादा पीवाईक्यू नहीं हुए, यानी 20 ही क्वेश्चन हम लोग कर पाए थे, है ना? तो इस तरीके से अगर हम लोग हिस्ट्री के टॉपिक्स लेके चलें, ज्योग्राफी के टॉपिक्स लेके चलें, 2-2 सब्जेक्ट लेके चलेंगे और दोनों सब्जेक्ट के पीवाईक्यू लेंगे, और सुनो, और इसमें भी 2-3 टॉपिक्स होंगे, इसमें भी 2-3 टॉपिक्स होंगे, तो आप समझ रहे हो कि हम एक टॉपिक के कितने पीवाईक्यू कर पाएंगे? सिर्फ 4-5, राइट? एक टॉपिक के सिर्फ 4-5 पीवाईक्यू, क्लास में कोई मतलब नहीं बनेगा। सोचो, कोई मतलब बनेगा नहीं, है ना? इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया है, आप लोगों को जो टाइम टेबल दिया गया था, आप उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ाई करिए। ध्यान से सुनो, आप लोग उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग क्या करोगे? पढ़ाई। जो टाइम टेबल मैंने सेकंड क्लास में दिया है सबको पता है, ठीक है? सेकंड क्लास में जो मैंने टाइम टेबल दिया, आप उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ाई करो जाके। पहली चीज, यानी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग क्या था कि आप हिस्ट्री पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, पढ़ो। आप अपने हिसाब से सब्जेक्ट चूज करो, सुबह 4 घंटे इसमें दो, 4 घंटे 3-4 घंटे इसमें दो, ठीक है? फिर उसके बाद आप क्या करोगे? कैसे 4 घंटे देने थे बता चुके थे, कैसे कि 2 घंटे रीडिंग, 45 मिनट रिवीजन, 45 मिनट रिवीजन, उसके बाद प्रैक्टिस, पीडीएफ से प्रैक्टिस या पीवाईक्यू। वैसे ही 2 घंटे रीडिंग, फिर 45 मिनट रिवीजन, जो 2 घंटे रीड किया है, फिर पीवाईक्यू। फिर उसके बाद जो समय आपके पास था उसमें 1 घंटे आपको क्लास में देने हैं यहाँ पे, फिर करंट अफेयर आपको देनी है। फिर उसके बाद जो समय बचेगा 1 घंटे, उस 1 घंटे में आप इन्हीं 2 सब्जेक्ट को जो आपने पढ़ा है ना, इसका एक बार फिर से रिवीजन करके निन्ना करने जाएंगे, है ना? ये सब करके आप फिर सो जाओ, फिर अगले दिन फिर से आपका ये रूटीन शुरू होगा, पता है? तो आप इसको फॉलो करना, आप 2 सब्जेक्ट पढ़ते रहो। क्लियर? हम यहाँ पे पीवाईक्यू 1 सब्जेक्ट के करेंगे, क्यों? देखो ध्यान से, और 10 दिन करेंगे सिर्फ,
डोंट वरी, आप परेशान नहीं होगा, सारे पीवाईक्यू होंगे यहाँ पे, सारे टॉपिक्स होंगे, लेकिन जिस प्लान के अकॉर्डिंग हम लोग कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। बाकी पीडीएफ तो पीवाईक्यू की है आपके पास, है ना, आपके पास पीडीएफ है पीवाईक्यू की, या आपके पास कोई सोर्स है पीवाईक्यू का, बहुत सारे सवाल हैं, हजारों सवाल हैं उसमें, वो लगाओ आप यहाँ पे क्लास में, आप रिवीजन और एक्टिव रिकॉल के लिए आओ। चलो ठीक है, समझ गए, यानी एक सब्जेक्ट के करेंगे, जैसे हिस्ट्री लिया, हिस्ट्री के 2 टॉपिक्स लिए, तो 2 टॉपिक्स के लेने के बाद उसके कई कई पीवाईक्यू हम लोग कर पाएंगे, एटलीस्ट 15 20 25 पीवाईक्यू हम लोग एक टॉपिक के कर पाएंगे, है ना। तो हमारे टॉपिक्स भी अच्छे से तैयार होंगे, रिवीजन भी अच्छे से होगा, एक्टिव रिकॉल भी अच्छे से होगा, और 10 दिन के अंदर हम एक सब्जेक्ट कवर करेंगे, फिर अगले 10 दिन के अंदर एक सब्जेक्ट करेंगे, ऐसे 5 दिन में सारे सब्जेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि इन्वायरमेंट की ज्यादा पीवाईक्यू आपको मिलेंगे नहीं, ऐसे ही जैसे साइंस के हैं उसमें पीवाईक्यू कम मिलेंगे आपको, तो आपको यहां पे थोड़ा बेनिफिट मिल जाएगा, कम समय में वो पीवाईक्यू सारे कवर हो जाएंगे। क्लियर? अब कोई डाउट नहीं, हम पिछले 10 साल के पीवाईक्यू मैं आपको यहां पे कराऊंगा। क्लियर है? कमेंट में बताओ क्लियर। चलो अब ध्यान से, अब हम लोग टॉपिक्स पे आते हैं और पढ़ना स्टार्ट करेंगे, पूरा ध्यान अब क्वेश्चंस पे रखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने जो आज इंडस वैली सिविलाइजेशन के और प्रागैतिहासिक काल के जो लिए हैं स्टोन एज के, वो इस बार इंग्लिश में भी लिखे हुए हैं, मैंने सीधे क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन निकाले हैं ये, ठीक है। तो लिखे हुए क्वेश्चंस इंग्लिश में भी हैं और हिंदी में भी हैं, पहली चीज, और दूसरी चीज एक्सप्लेन भी कर देंगे, और पिछले 10 साल के पीवाईक्यू हैं, ये 10 साल के पीवाईक्यू हैं, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। इस 10 साल के पीवाईक्यू में हम लोगों ने हिस्ट्री के 2 टॉपिक्स लिए हैं आज, अगर आप देखें तो स्टोन एज पूरा है हमारा, और इंडस वैली, आप खुद देख लेना इंडस वैली कि यूपी पीसीएस ने पिछले 10 साल में इन 2 टॉपिक्स के कितने सवाल पूछे हैं, तो यहां से आपको आइडिया भी लगता चलेगा, ठीक है। चलिए डोंट वरी, अब हम क्लास स्टार्ट करेंगे, कल से सीधे ये सब कोई डिस्कशन नहीं होगा। आज ये देखो, आज हम लोगों की तीसरी क्लास है, इस वजह से ये बताना बहुत जरूरी था, चौथी क्लास मान लो, ये बताना जरूरी था कि आगे फिर अब कोई भी किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम ना हो। आप लोगों का कोई डाउट है कि नोट्स कैसे प्रिपेयर करें, याद नहीं हो रहा उसका कोई तरीका बताओ, ये क्या सोर्स बता दो, 60 दिन बचे अभी भी सोर्स के लिए भटक रहे हो आप, अब मत भटको यार, प्लीज मत भटको, कोई एक खरीदो, पढ़ना शुरू करो यार। घटनाचक्र सबको पता है, सबके पास होती है, सबके पास दृष्टि की बुक्स होंगी, सबके पास किसी न किसी कोचिंग के नोट्स होंगे, सबके पास होंगे यार, लेकिन अब मत भटको प्लीज प्लीज। और ये हमेशा मन में रख के चलना, हमेशा मन में रख के चलना, आई विल क्लियर यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025, लिखना, कमेंट में करना, जब क्लास छोड़ के जाया करो प्लीज लिखा करो, ये मुझे मोटिवेशन देता है कि आप लगे हुए हो, ये प्लीज, ये मुझे मोटिवेशन देता है, ये जो मैं आज क्वेश्चंस निकाल के लाता हूं ना, ये मुझे मोटिवेशन देता है। और आपके लिए बहुत प्यारा सरप्राइज है जो कल की वीडियो में डिस्क्लोज हो जाएगा, बहुत प्यारा, बहुत जो सोर्स करते हो ना आप लोग, बहुत प्यारा, बहुत कुछ सॉल्व कर देंगे वीडियोस में ही, आपका बहुत कुछ सॉल्व होगा। लेकिन फिर भी जो मेहनत आप कर पाओगे ना सेल्फ स्टडी वाली, उसका कोई जवाब नहीं है, उसका कोई तोड़ है ही नहीं, समझे, वो बहुत पावरफुल होती है जब आप सेल्फ स्टडी करते हो, रिवाइज करते हो, प्रैक्टिस करते हो, फिर याद करते हो। क्लियर है? चलो आज की क्लास में एक चीज आप लोग जरूर करना प्लीज, ये मेरे मोटिवेशन के लिए है, मैंने बहुत बार कहा है, क्या करोगे आप लोग, क्लास कंप्लीट हो जैसे ही क्लास कंप्लीट हो, ये कमेंट नहीं रुकना चाहिए, ये कमेंट नहीं रुकना चाहिए आपका, आई विल क्लियर यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025, ये कमेंट नहीं रुकना चाहिए, लिखो। ये आप जब लिखते हो ना, आपका माइंड में वो ट्रिगर होता है कि हाँ ये करना है मुझको। और एक हमेशा ध्यान रखना, कंटेंट वर्ड छोड़ो, रीडिंग पे आओ, पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, ठीक, ये कमेंट नहीं रुकना चाहिए। और एक चीज, जो बच्चे ग्रुप में ज्वाइन हो चुके हैं ना, जो बच्चे ग्रुप में ज्वाइन हो चुके हैं, वो एक चीज फॉलो करना, बस एक चीज, देखो एक चीज फॉलो करना, रात में जब आप सोने जाओ, प्लीज प्लीज, ये मेरा मोटिवेशन है, मैं बार बार वहां पे आके आपको अपडेट दूं कि हाँ चलो करो ये काम, नहीं, आप अपने मन से, आपको क्या करना है, सुबह से लेके शाम तक, मॉर्निंग टू इवनिंग तक, जब आप सोने जा रहे हो शाम को, रात तक, चलो नाइट कर लो इसको, आपने जो भी पढ़ा मतलब जो पढ़ चुके हो, वो एक कागज में लिखो कि हिस्ट्री में ये पढ़ा, हिस्ट्री में ये रिवाइज किया है, हिस्ट्री में ये पीवाईक्यू लगाए हैं, हिस्ट्री की ये आज पीवाईक्यू की क्लास देखी है, करंट अफेयर में ये रिवाइज किया है, और लास्ट में फिर से मैंने रिवाइज कर लिया है। ये लिखो, जो आपने किया, जो आपने पढ़ा है, जो भी आपने पढ़ा आप लिख दो, और बस यहीं पे नीचे लिख दो आई विल क्लियर यूपी पीसीएस प्रीलिम्स, एक पेज में लिखो, तो आपको पता रहेगा, ये मानो मेरी बात, ये
आप नहीं समझ रहे हो, ये मैं किन किन सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की एडवाइस से ये चीज मैं करवा रहा हूं आपको। ये शुरू में सब लोग नहीं करते हैं, कोई नहीं करता, बहुत कम लोग करते हैं। लेकिन आपको पता है, जिस समय शाम को आप ये पेज लिख रहे होगे ना, ये सच्चाई होती है, दिल से आती है। जिस समय आप ये पेज लिख रहे होगे, शाम को बैठोगे और पेज में लिखोगे, ऐसे मतलब आपकी कलम रुकेगी अगर आपने नहीं पढ़ा होगा। है हिम्मत लिखने की कि आज हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन और स्टोन एज पूरा पढ़ा, मैंने रीड किया। हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन और स्टोन एज रिवाइज भी किया। हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन और स्टोन एज के पीवाईक्यू भी लगाए। हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन और स्टोन एज के हमने सर की क्लास में पीवाईक्यू प्रैक्टिस भी करी। करंट अफेयर में ये मैंने प्रैक्टिस करी, इसको याद भी किया। फिर रात में सोते समय भी ये चीजें मैंने रिवाइज कर ली है हिम्मत करने की, ये हिम्मत है आप में? क्योंकि अगर आपने ये नहीं किया होगा, आपकी कलम रुक जाएगी। आपके मुझको दिखाने के लिए और 1000 बच्चों को दिखाने के लिए आप लिख दोगे, लेकिन आपके मन में और आपके दिल में सच्चाई होगी कि मैंने नहीं किया है। और जिस दिन विश्वास मानना भाई मेरे दोस्त, विश्वास मानना, जिस दिन ये पूरा पेज आपका इस कॉलम से भरेगा ना कि हाँ ये भी टिक है, किया है मैंने, ये भी किया है और ये भी किया है मैंने, उस दिन जिस दिन लास्ट में आप लिखते हो ना आई विल क्लियर होगा, लिटरली क्लियर होगा। लेकिन ये करना पड़ेगा। क्लास बहुत बोरिंग होती है, पता, मैं अभी मोटिवेट कर रहा हूं आपको, ये बहुत अच्छा लग रहा होगा, बहुत अच्छा, अभी सब सुन रहे होंगे। जहां क्लास स्टार्ट होगी, जहां क्वेश्चन शुरू होंगे, तब मैं इस एनर्जी के साथ तो बोलूंगा नहीं, नॉर्मल से बोलूंगा ना, मैं नॉर्मल से लिखूंगा, कैमरा ऑफ करूंगा ताकि क्वेश्चंस आपके सामने रहे। फिर जो चीज लिखूं वो कैमरे के पीछे छुपे ना, जो मेरी फोटो आ रही है इसके पीछे छुप ना जाए, इसमें कैमरा ऑफ रखता हूं, सारी चीजें लिख के बताता हूं, फिर मैं आपको क्लियर। तो आराम चलेंगे ना, फिर बहुत स्पीड में नहीं चल सकते ना। अभी बहुत स्पीड में चल रहे हैं, सब कुछ एनर्जी के साथ बता रहे हैं, फिर कौन सी एनर्जी, फिर तो वो उस जगह पे एनर्जी नहीं, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, धैर्य काम आता है। इसलिए मैं कह रहा हूं आज की क्लास के बाद मत करना कोई भी गलत तरीके का, मतलब इतना अजीब सा सवाल, सोर्स बता दो, अब नोट्स बता दो, सब बता चुके। पिछली 4 क्लासेस देखो तो भाई मेरे एक बार प्लीज, ठीक है? चले, कोई डाउट नहीं है ना? चलो, आई विल क्लियर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025 और विजय पथ के साथ मिलकर फोड़ेंगे, ठीक है? चलो क्वेश्चंस पे जंप करते हैं और क्वेश्चंस करने का प्रयास करते हैं। चलिए, बस इतना ध्यान रखना कि ये जितनी भी चीजें आज मैंने आपको बताई, ये आगे के लिए बहुत 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 वैल्यूएबल है, ठीक है? कल से ये सब बिल्कुल नहीं होगा, क्लास स्टार्ट होगी, आपका स्वागत होगा, क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, ठीक है? क्लियर? चलो आज का ये पहला सवाल है आपके सामने, है ना? और ये 2021 में पूछा गया था, है ना? इंडस वैली का सवाल है। कब पूछा गया ये भी मैं आपको बता देता हूं, आप चाहो तो पेपर उठा के देख लेना। ये आया है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2021 में पूछा गया है ये सवाल। तो अब आप इसको सॉल्व करो, आपके पास 5 सेकंड का मैं समय दे रहा हूं, सवाल पढ़ो, सॉल्व करो। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट मांडी सिचुएटेड? हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? चलो 5 सेकंड का टाइम है, प्रॉपर 5 से 10 सेकंड का टाइम लो, सोचो तब करो। मांडी भारत के किस, अगर आपने रीडिंग करी है ना आप कर पाओगे, किस राज्य में है बताओ? वेरी गुड, सभी को पता है ये यूपी में है। कहां पे है? यूपी में है। और मैं इसका एक्सप्लेन कर देता हूं थोड़ा सा। यूपी में है। यूपी में कहां पे है पता है किसी को? मुजफ्फरनगर। यूपी में कहां पे है? मुजफ्फरनगर में है। क्लियर है? वहीं पे ये मांडी गांव है। ये क्या है? ये गांव है। मांडी एक गांव है जो यूपी के मुजफ्फरनगर में है। क्लियर है? अब यहां से बहुत सारी चीजें मिली, ध्यान से सुनो। यहां से हमें बहुत सारी, खेत की जब जुताई हुई ना, यहाँ पे गांव है, यहाँ पे एक खेत था, जब उसकी जुताई शुरू हुई इसको, तो वहां पे सोने के छल्ले, मिट्टी के बर्तन के टुकड़े, बहुत सारी चीजें मिली यहां से। अगर कभी देखो, ये सारी लिखने की जरूरत नहीं है। सोने के छल्ले ये मिला हमको, और यहां से हमको मिले मिट्टी के बर्तन भी मिले। यहां से क्या मिले हमको? मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं, है ना? यहां से और क्या प्राप्त हुई? यहां से ईंटें भी प्राप्त हुई हैं, है ना? और यहां से 3 अलग अलग प्रकार के सोने के छल्ले मिले हैं। ऐसा अनुमान किया जाता है कि 3 अलग तरीके के मिले। अब ये देखो, पीसीएस का कोई भरोसा नहीं है कैसा सवाल बना दे, लेकिन आपको बस इतना पता रहे, ठीक है? क्लियर है? अब अनुमान देखो, जो हिस्टोरियन है उन्होंने अपने अपने अनुमान लगाए हैं केवल, ठीक है? तो अब इस पूरे एक्सप्लेनेशन पे मत जाओ, कोई मतलब नहीं। सोने के छल्ले मिले हैं, बहुत लोग कह रहे हैं इनका मुद्रा के रूप में इसका यूज होता था, है ना?
अब इसका हम देखो, अब इन्हीं चीजों को हम कैसे यूपी पीसीएस में जो GS 5 का पेपर है ना उसमें कैसे यूज करते हैं मेंस में, इन्हीं चीजों को हम यूज करते हैं वहां पे मेंस में, इन्हीं पॉइंट्स को लिखने के लिए, वो मैं आपको समझाऊंगा, डोंट वरी, बिल्कुल उसकी टेंशन आप लोग मत लेना। अभी बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स आपके लिए मेंस में रेडी रहेंगे, लेकिन प्लीज आप प्रीलिम्स क्लियर तो करो। अगर 100 बच्चों ने प्रीलिम्स निकाल दिया ना, मैं लिटरली बता रहा हूं 100 में से अगर जिन्होंने सारी बात मानी, बहुत लोगों का सिलेक्शन होगा। बस मेहनत करनी है, इधर उधर मत भटकना। सारी चीजें शुरू हो रही, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे निगेटिव कमेंट भी करते हैं, बहुत से बच्चे गलत कमेंट भी करते हैं, डायरेक्ट मैसेजेस भी आते हैं गलत तरीके से कि आप तो पैसे के लिए कर रहे हो, ये वो है ना, बहुत तरीके के सब आते हैं, मुझे पता है, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे इससे। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये जो आए हैं पढ़ाने इनको निगेटिव कमेंट करके हटा दें, बेटा बहुत छोटे हो अभी, ठीक है, इसलिए मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने जब आपसे खुद कहा था, आपको याद है मैंने आपसे खुद कहा था, दुनिया कुछ भी कहे सर नीचे करो काम करो। आपको कोई कुछ भी कहे, पेरेंट्स कह रहे हैं, दोस्त कह रहे हैं, भाई बहन कह रहे हैं, आपको गांव वाले कह रहे हैं, शहर वाले कह रहे हैं, मोहल्ले वाले कह रहे हैं आपको कि ये तो सेलेक्ट नहीं हुआ, ये तो ये तो सर नीचे करो, अपना काम पे लगे रहो, जो कर रहे हो मेहनत के साथ करो। किसी को बोल के जवाब मत देना प्लीज, किसी को बोल के जवाब देने की जरूरत नहीं है। आपका रिजल्ट जिस दिन आएगा ना उस दिन सबके मुंह बंद हो जाएंगे, ठीक है। चलो, हड़प्पा सभ्यता का स्थल 2021 का सवाल क्लियर, कोई डाउट यहां तक? चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, 10 सेकंड समय लो, इसको करो। चलो सवाल पढ़ो, बहुत आराम से पढ़ो। पहले बात तो ये गलती मत करना, बहुत तेजी से नहीं, सब आराम से। Which of the following Indian archaeologist first visited Bhimbetka caves and discovered prehistoric significance of its rock paintings? किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों को प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। चलो बताओ, किसने सबसे पहले भीमबेटका गुफा को खोजा था? किसने खोजा था भीमबेटका गुफा? सबसे पहले किसने खोजी थी? देखा किसने था सबसे पहले? वेरी गुड, जिनको भी पता है वेरी गुड। वीएस वांककर, वीएस वांककर, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वांकणकर उनका नाम है। उनका पूरा नाम क्या है? डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकंकर, ठीक है, क्लियर। अब भीमबेटका है कहां पे? सभी को पता है, एमपी में है। एमपी में कहां पे है? भोपाल में है ना? कंफ्यूज तो नहीं हो गया इन सारी चीजों को लेकर? वेरी गुड, ये सारी चीज थोड़ी थोड़ी आप पता रखो, वेरी गुड, है ना, क्लियर। चलें नेक्स्ट सवाल पे जंप करें। वेरी गुड, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है? अच्छा, ये सवाल पता कब पूछा गया था? ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये जो सवाल है ना इंडस वैली का, ये सवाल 2020 में आया, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2020 में पूछा गया, क्लियर। चलो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ये सवाल कब आया सबसे पहले? ये भी सवाल देखो, ईयर में बता देता हूँ। ये सवाल आया है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2020 में, ठीक है। चलो 2 सवाल आए थे, दूसरा सवाल करते हैं। चलो क्या कह रहा है? कह रहा है मैच द कॉलम है। एक साइड स्थल दिए गए हैं आपको, हड़प्पन साइड के स्थल दिए गए हैं, और एक साइड आपको स्टेट दिए गए हैं, कौन सा स्थल कहां पे है। आप देखो, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। आप 2020 का पेपर देखो, क्या बहुत टफ सवाल है? नहीं यार, किसी भी टॉपिक से वो 1 या 2 सवाल पूछता है, कितना टफ पूछेगा जाके? बहुत टफ है, स्किप कर दो, और भी सवाल है आपके पास। माइंडसेट के साथ प्रीलिम्स निकालना है आपको, वहां पे आपको कोई सिली मिस्टेक्स करके नहीं आनी है कि आप 200 में 200 लेके आना चाहते हो। नहीं, ये गलती मत करना, प्लीज प्लीज मत करना। ये मैं समझाता चलूंगा, हर दिन समझाऊंगा आपको, है ना। चलो ये सवाल लगाओ, क्या कह रहा है? कह रहा है बालू, मांडा, पाडरी, हुलास। चलो बताओ, मांडा कहां पे है, बालू कहां पे है, पाडरी कहां पे है, हुलास कहां पे? इसमें से 90% लोगों को मैं एक सवाल पूछता हूं, जिनको आता है वो ये कमेंट जरूर करना, मांडा कहां पे? ज्यादातर लोगों को पता होता है, ये पता होता है। पता है ये क्यों पता होता है? क्योंकि ये जो ज्यादातर ये एनसीईआरटी में भी आपको मिलता है, एनसीईआरटी में बहुत सारी चीजें, लेकिन ये बच्चों को बहुत चलते फिरते कई बार पूछा गया। तो मांडा कहां पे है ये बताओ। मांडा, मांडा बोले सर मांडा तो जम्मू कश्मीर में है। चलो एक तो क्लियर, एक तो टिक हो गया अपना, मांडा जम्मू कश्मीर में है ना। मांडा कहां पे है? जम्मू कश्मीर। याद करो, मांडा कहां पे है? जम्मू कश्मीर। मांडा जम्मू, मांडा जम्मू,
क्लियर। मांडा जम्मू कश्मीर में है। बालू कहाँ पे है? बालू हरियाणा में है। बालू कहाँ पे है? हरियाणा में है। बालू कहाँ पे है? हरियाणा में है। कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट आपका? नहीं। पाडरी कहाँ पे है? और पाडरी कहाँ पे है? गुजरात। वेरी गुड, पाडरी गुजरात में है। चलो ठीक है, इसको भी सॉल्व किया हम लोगों ने। पाडरी गुजरात में हो गया, तो ये कहाँ पे, हुलास कहाँ पे जाएगा? यूपी। चलो यूपी, चलो हम लोग यूपी चलते हैं। यानी अब मैं एक साइड में सारी चीजें लिखे दे रहा हूं ताकि आपको इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा? ए का 3, तो ए का 3 कहाँ कहाँ पे? इसमें है और इसमें है, ठीक है। तो और बी का 2 किसमें है? इसमें भी है, इसमें भी है, वेरी गुड। सी का 4 किसमें है? इसमें है। नहीं, डी ऑप्शन हमारा सही है, लेकिन याद भी करना है अपने को, है ना। तो यहीं पे चलो लिखे दे रहे सारे, ठीक है। चलो हैशटैग बना के चीजें याद करनी है। जो बच्चे कॉपी पे लेके नहीं बैठे ना, गलती कर रहे हो भाई साहब। मांडा, बालू, पाडरी। एग्जाम में ये चीज दिख गई ना आपको? याद नहीं होगी। मांडा, बालू, पाडरी, हुलास। तो बालू कहाँ पे है? सभी लोग कमेंट करेंगे। हरियाणा। वेरी गुड, वेरी गुड। मांडा कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर, सभी को पता है। पाडरी कहाँ पे है? कमेंट करो। पाडरी कहाँ पे है? कमेंट करो। गुजरात। वेरी गुड, वेरी गुड। हुलास कहाँ पे है? चलो उत्तर प्रदेश। याद हो जाएगा। हैशटैग मिलके फोड़ेंगे, छोटी मोटी बात नहीं है, मिलके फोड़ेंगे हम लोग। याद हुआ है? चलो कुछ चीजें याद करते हुए चलने, बहुत सही। कल से क्वेश्चंस की संख्या भी बढ़ेगी आपकी। ये आज दूसरी बार यही टॉपिक कर रहे हैं ना, इस वजह से क्वेश्चंस कम है। आज दूसरी बार यही टॉपिक कर रहे हैं। चलो ये सवाल करो, क्या है? Which among the following site provides evidence of domestication of animals in the Mesolithic period? यानी डोमेस्टिकेशन की बात कर रहा है, यानी पशुपालन की बात कर रहा है, वो भी मिसोलिथिक पीरियड में, मध्य पाषाण काल। क्लियर है ना? ये सवाल कब का है? पीसीएस में आया था। ये आया है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2018 में। ये चीज ध्यान रखना आप लोग। इंडस वैली और स्टोनेज से कितने सवाल आए ये भी देखते चलो आप। 1000 सवाल नहीं पूछे उसने कोई कि हर दिन 50-50 सवाल आए। कम सवाल आते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं, जो चीजें बेसिक बुक्स में होती हैं बस वही आती हैं। आपको कोई अलग से सरकारी किताब उठा के नहीं आयोग से लेके आनी पढ़ने के लिए 10,000 पेज की। चलो करो, 10 सेकंड का टाइम लो, इसको करो। निम्नलिखित में से किन स्थानों में मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? उदय, बोरी, बागोर, लखनिया। चलो बताओ, मस्त सवाल है ना? चलो करो। देखो इसका आंसर मैं बताऊं, चलो जिसको नहीं पता था, जिन्होंने बताया वेरी गुड। बागोर कहां पे है? बागोर। पता है बागोर कहां पे है? इसका एक्सप्लेनेशन मैं देता हूं आपको। बागोर कहां पे है? चलो बताओ। वेरी गुड, राजस्थान। क्लियर? अच्छा एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, ये चीज लिख लो। आदमगढ़ ये कहां पे है? एमपी में। इन दोनों जगहों पे, इन दोनों जगहों पे, इन दोनों जगहों पे मिसोलिथिक पीरियड में, इन दोनों जगहों पे मध्य पाषाण काल में, ध्यान से सुनना, इन दोनों जगहों पे मध्य पाषाण काल में हमको पशुपालन यानी डोमेस्टिकेशन, पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। क्लियर? ये चीज समझ आ गई, इंपॉर्टेंट थी। चलो एक चीज मैं आपको और बता देता हूं यहीं पे कि जो मिसोलिथिक पीरियड में जो टूल्स यूज होते थे, जिन्हें नहीं पता है वो याद कर लें। मिसोलिथिक पीरियड में जो टूल्स यूज होते थे, सबको पता होता है, ज्यादातर बहुत छोटे होते हैं। कैसे होते थे? छोटे होते थे। इस वजह से इनको क्या कहा जाता था? माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ, ठीक है, उन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता था और माइक्रोलिथ पीरियड भी इसको कहा जाता था। क्लियर है? माइक्रोलिथ पीरियड इसे इसीलिए कहा गया। पता है आपको, बहुत औजार छोटे होते थे, जो समय के टूल्स होते थे बहुत छोटे होते थे, इस वजह से मिसोलिथिक पीरियड को क्या कहा गया? माइक्रोलिथ। ठीक है,
एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको इसी काल का मैं बता देता हूं, यहां पे लिखे दे रहा हूं ताकि आपको पता रहे, हैशटैग करके इसको याद कर लो। हैशटैग में इसलिए तो देखने में अच्छा लगता है, हटाओ यार हैशटैग हैशटैग कुछ नहीं, शांति से देखो। एक पॉइंट ध्यान कर लो आप लोग, वो ये है कि जो जब भी हम मध्यपाषाण काल की बात करते हैं, मिसोलिथिक पीरियड की बात करते हैं, इस समय मानव के अस्थि पंजर यानी जो कंकाल होता है, मैं लिखे दे रहा हूं एक लैंग्वेज के हिसाब से, मानव के अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष पता कहां पे मिला है? प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ कहां पे है? यूपी में। क्लियर? ध्यान से सुनना, ये किस पीरियड की हम बात कर रहे हैं? इसी पीरियड की, इसी पीरियड की बात कर रहे हैं, मिसोलिथिक पीरियड की ही बात की जा रही है। क्लियर? कोई डाउट? अब एक चीज यहां पे आप लोग एक चीज समझ लो, जब हम इस पीरियड, अब प्रतापगढ़ में दो प्लेसेस थे, कौन से दो प्लेसेस थे? कौन से दो प्लेसेस थे? तो ध्यान से देखेंगे, सराय नहर राय। क्लियर? एक ये प्लेस ध्यान रखोगे, कहां पे है, कहां पे है, प्लेस का नाम ध्यान हो गया, प्रतापगढ़ यूपी, सराय नहर राय। क्लियर? और महदहा, महदहा। क्लियर है? इन दोनों प्लेसेस से मानव के अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष यहीं पे मिला है, मेसोलिथिक पीरियड का, प्रतापगढ़ से। क्लियर है? क्लियर है? अगर इसमें स्टेटमेंट में आएगा तो इस तरीके से लिख के आएगा, ध्यान से सुनना, मिसोलिथिक पीरियड के यानी मध्य पाषाण काल में मानव के अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ के सराय नहर राय और महदहा से प्राप्त हुए हैं। क्लियर? चले नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलो। नेक्स्ट सवाल ये कब का है? ये सवाल भी हमारे यूपी पीसीएस 2018 का है, ठीक है, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2018। क्लियर? ये सवाल कब आया है? ठीक है, अब ध्यान से सुनो, सवाल करो क्या कह रहा है, सवाल पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर्स रिलेटेड टू इंडस वैली आर सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश? सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में है? कौन से उत्तर प्रदेश में है? कालीबंगा, लोथल, आलमगीरपुर, हुलास, इनमें से कौन से यूपी में है? तो आपको मैं यहां पे चलो नोट करा देते हैं, इनमें से अगर देखा जाए ना तो आलमगीरपुर जैसे हो गया, ये कहां पे है? यूपी में है ना। अब इसी में जैसे हम बात करें हुलास की, ये कहां पे है? ये भी यूपी में है, यानी ये तो हमारे यूपी में है, यानी डी ऑप्शन हमारा करेक्ट। क्लियर? लेकिन 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 वेरी इंपॉर्टेंट, अब यहां से हमको ये भी तो ध्यान रखना है लोथल कहां पे है ना, लोथल कहां पे है और कालीबंगन, ये दोनों कहां पे हैं? जिनको आता है कमेंट करो। चलो, मुझे पता है, देखो मुझे पता है ये रिकॉर्डेड वीडियो है ना, सबको पता है, लेकिन जो बच्चे कमेंट करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो कमेंट करते हैं, ये चीज मुझे मोटिवेशन देती है। आप लोग नहीं समझोगे अभी इस चीज को, लेकिन ये मुझे मोटिवेशन देती है, ये मैं कैसे बताऊं आपको। चलो, लोथल गुजरात, कुछ नहीं ले रहे हैं हम आपसे, सिर्फ एक कमेंट और आपका सपोर्ट, आपका प्यार, बस। गुजरात। क्लियर? लोथल कहां पे है? गुजरात। कालीबंगा कहां पे? कालीबंगा कहां पे? कल बताया मैंने, कल जिन लोगों ने मेरे साथ पीवाईक्यू करे थे उन्हें पता है, राजस्थान, है ना। अब चलो मैं आपसे एक चीज और कहता हूं, है ना, जिन लोगों ने पीवाईक्यू मेरे साथ कर रहे हो, चलो, लोथल और कालीबंगल में ही कल मैंने आपको बताया था कि किस जिले में है लोथल, गुजरात के किस जिले में है, पता है आपको? मैं लिखे दे रहा हूं यहाँ पे छोटा सा, तो ताकि आप लोगों को पता रहेगा, तो कोई डाउट ना हो यहाँ पे। चलो, लोथल कहां पे है गुजरात के? अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में। क्लियर? है ना। और कालीबंगन राजस्थान के किस जिले में है? कल लिखा था हम लोगों ने, गंगानगर, है ना। वेरी गुड। चलो, याद रखेंगे अब हम ये दोनों।
जब इस तरीके से करते हो तो यार देखो भाई क्वेश्चंस में समय भी लगता है ना, तो 1000 क्वेश्चंस आप लोग एक्सपेक्ट मत करना, इसीलिए मैंने पहले ही सारी चीजें दे दी आपको। यहाँ पे आप एक्टिव रिकॉल के लिए आओ मेरे साथ, एक्टिव रिकॉल के लिए आओगे मजा आएगी, है ना। अब चलो अच्छा, हम आलमगीरपुर के बारे में कुछ चीजें देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। आप लोग बताओगे, मैं जितना हो सकता है उतना करूंगा, ठीक है। मुझे पता है, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बताता हूँ। यहीं पे लिखते हैं ताकि चीजें पता रहेंगी सारी। वेट, है ना, यहाँ पे भी स्पेस है अपने पास, यहीं पे लिखते हैं। जैसे आलमगीरपुर है, ये यूपी के किस डिस्ट्रिक्ट में है ना, ये लिखना है आपको, यूपी के किस डिस्ट्रिक्ट में, चलो बताओ, पता है कहां पे? मेरठ। क्लियर 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 क्लियर। अच्छा एक चीज और, ये आलमगीरपुर पता, आप लोगों को ना पता हो तो मैं लिखे दे रहा हूं, हिंदन नदी के तट पर, हिंदन नदी के, हिंडन नदी के तट पर। क्लियर क्लियर। अच्छा भी बहुत सारी चीजें यहां पे लिखनी है, मैं लिखे दे रहा हूं। जैसे आलमगीरपुर के बारे में एक और फैक्ट है, आलमगीर के पुर, ये तो पता है आपको, यूपी में है, मेरठ में है, हिंडन नदी के किनारे है। ये पता कब खोजा गया था? 1958 में। कब खोजा गया? 1958 में खोजा गया, स्थल की खोज की गई थी। और उत्खनन कार्य इसका किसने कराया? खुदाई, इसका उत्खनन कार्य किसने कराया पता है आपको? इसका उत्खनन कार्य अगर आपसे पूछ ले क्या लिख के आओगे? इसका उत्खनन कार्य करवाया है यज्ञदत्त शर्मा ने। क्लियर। चलो अच्छा, हुलास के बारे में भी कुछ चीजें लिख देते हैं, ऐसा नहीं है। अपना हुलास कहां पे है? हुलास बोले सर यूपी में है। अच्छा यूपी में तो है, हमें भी पता है, और कुछ बताओ बेटा। यूपी के साथ साथ ये पता कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? यूपी के सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में। क्लियर। चलें नेक्स्ट सवाल की तरफ चलें। चलो वेरी गुड। अच्छा ये चीजें अब आपको रिवाइज करने के लिए हैं, ठीक है। ये जो पीडीएफ मिलेगी इसको रिवाइज करनी है। हेलो, ये रिवीजन के लिए भी है। चलो ये सवाल है, अब आपके सामने सवाल है कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, कहां से? सबसे पहले तो ये देखो, ये सवाल कब का है पता है? ये सवाल कब आया था? ये सवाल पूछा गया है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2016 में आया, ठीक है। सवाल इंपॉर्टेंट है अपने लिए, ऐसा नहीं है, सवाल इंपॉर्टेंट है ना। तो चलो बताओ, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, ठीक है। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहां से निकले? द ह्यूमन स्केलेटन इन अ सिंगल ग्रेव वर रिकवर्ड एट, कहां से? चलो पता है कहां से मिले हैं? दमदमा से। कहां से मिले हैं? दमदमा से। कहां से मिले हैं? दमदमा, दमदमा। अब इसकी इंफॉर्मेशन भी तो चाहिए अपने को। चलो दमदमा है कहां पे, ये भी पता करना है अपने को। तो दमदमा कहां पे है? तो दमदमा कहां पे है? यूपी में है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। कैसा स्थल है ये? तो मिसोलिथिक है ना। कैसा है? तो मिसोलिथिक। जिन्हें नहीं पता वो कैसा है? मध्य पाषाण काल का है। क्लियर। मध्य पाषाण काल का पूरा स्थल है। अच्छा यूपी में कहां पे है? यूपी में कहां पे है? तो यूपी में है, बोले सर, बोले सर यूपी में है, यूपी में है प्रतापगढ़ में। कहां पे है? यूपी में प्रतापगढ़ में। क्लियर क्लियर। अब एक यहाँ की आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट दमदमा के ही हैं, है ना, यहीं के हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। कहाँ के? दमदमा के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट कि यहाँ पे 1982 से 1987 तक खुदाई का काम हुआ, ठीक। यहाँ पे इतने साल तक क्या चला? उत्खनन का कार्य हुआ, ठीक है। अच्छा उत्खनन का कार्य हुआ तो कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए, है ना। तो यहां से 41 मानव समाधान मिले, मानव
समाधान मिले। अच्छा ये इसलिए मैं बता रहा हूँ, हो सकता है प्रीलिम्स में पूछ ले आपसे। ठीक, अब एक चीज इसमें से ध्यान रखने वाली है, इंपॉर्टेंट है, जो हमारे लिए एग्जाम के लिए पूछी जा सकती है। मुझे अजीब सा लगता है ये सब पूछते हैं कि इतना डीप में 41 से डेट तो ना पूछो कम से कम। होता क्या कि जो 35 कब्र थी, 35 कब्र, इन 35 कब्रों में जो समाधान मिले वो कैसे थे? एकल। इन 35 कब्रों में एकल समाधान मिले, ठीक है। और सुनो, 5 कब्रों में, 5 कब्रों में दो दो, दो दो मानव समाधान मिले, तथा एक कब्र ऐसी थी जहां पे हमको एक साथ 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए, ठीक है। एक कब्र ऐसी थी। अब एक स्टेटमेंट मैं आपको बता देता हूं जो पीसीएस पूछता है, और उसके पूछे जाने की संभावनाएं कई बार बनी रहती हैं इस तरीके के सवाल में। तो स्टेटमेंट लिख लो मेरे कहने पे, अगर आपने नोट्स एक साथ मेरी रफ कॉपी जैसा मैंने बोला वो काम कर रहे हो आप, कि भारत में मानव अस्थि पंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होते हैं, ठीक है। अच्छा बहुत से बच्चों के मैसेज, कल एक बच्चे का आप देखोगे पिछले वीडियो में कमेंट करो, इस सोर्स से पढ़ा रहे हैं सर। हे भगवान कैसे बताएं अब हम आपको। यार मैं किसी सोर्स से बाहर पढ़ा सकता हूं? सोचो, कोई पढ़ा सकता है? कोई नहीं पढ़ा सकता। कोई ना कोई किसी ना किसी सोर्स से जरूर पढ़ाएगा। तो इस माइंडसेट से तो बाहर ही आ जाओ। ये ऐसे बच्चे होते हैं, मैं आपको बता देता हूं उनका काम क्या होता है। उनका काम ये होता है कि वो एक टीचर से पढ़ेंगे, उन्हें लगेगा टीचर तो इस बुक से पढ़ा रहे हैं, वो दूसरा टीचर ढूंढ लेंगे। थोड़े दिन बाद पता लगा अरे ये तो अच्छा पढ़ा रहे थे, ये सर भी अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये इस बुक से पढ़ा रहे हैं। अब वो इसी में भटकता है। इसीलिए मैंने बोला कि आप एक सोर्स फॉलो करो, कोई दूसरा सोर्स फॉलो कर रहा है करने दो, आप किसी टीचर को फॉलो कर रहे हो करो, वहां से जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिले आप अपने सोर्स में ऐड करो, बस डन, आगे बढ़ जाओ। ये मत सोचो कि आपको कोई अलग ही कुछ पढ़ा देगा, सब कुछ तो वही है है ना। तो बेटा पढ़ाई मस्ती से करो, इस सब में मत पढ़ो, परेशान हो जाओगे। एग्जाम निकालो, आगे बढ़ो, ये दुनिया बहुत खतरनाक है। सब टीचर पढ़ा रहे हैं, हम भी पढ़ा रहे हैं, तो शांति से पढ़ाई करो, मस्ती के साथ, डरना नहीं है, फोड़ना है एग्जाम, ठीक है। चलो चलो क्या कह रहा है नेक्स्ट सवाल, क्या कह रहा है कि ये भी 2016 में ही आया था, 3 सवाल आए थे, 2016 में ही आया है। जो जानना चाहें लिख लें, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2016, ठीक है। सवाल क्या कह रहा है कि फ्रॉम विच रॉक शेल्टर ऑफ विंध्यास मैक्सिमम नंबर ऑफ ह्यूमन स्केलेटन हैव बीन फाउंड। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, चलो बताओ कहां से सबसे ज्यादा मिले हैं, कहां से सबसे ज्यादा मिले हैं? मोरहना पहाड़, घघरिया, बगही घोर, बगही खोर, लेखिया। चलो बताओ, तो विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से? तो ध्यान रखना, विंध्य क्षेत्र के ये जो लेखिया है ना, यहां से सबसे ज्यादा मिले हैं। यस, यहां से सबसे ज्यादा मिले हैं। और इस चीज की मैं अब आपको थोड़ा सा लिखा देता हूं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, तो ताकि आपको पता रहेंगी, कोई डाउट नहीं रहेगा मन में। ठीक, यहाँ पे लिखें सारी चीजें, यहाँ पे लिख दे, इसके बारे में जो भी है इंफॉर्मेशन यहाँ पे साइड में लिख दे। चलो देखो, तो ये सबसे पहले अगर आपको देखो ध्यान देना है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले जो आपको ध्यान में रखना है, मध्य पाषाण काल का है, ठीक है। मध्य पाषाण काल का पूरा स्थल है ये, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा ये है कहाँ पे, आपको ये भी मैं बता देता हूँ। चलो ऐसे मत लिखो, थोड़ा सा अजीब सा लगता है, साफ सुथरा करके लिखो ताकि बच्चों को याद करने में प्रॉब्लम ना हो। चलो देखो, हम लेखिया की बात कर रहे हैं, तो
ये कहाँ पे है? यूपी में है, ठीक है। यूपी में कहाँ पे है? मिर्जापुर में है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, लेखिया नाम का शिलाश्रय यूपी में, यहां से पता, यहां से 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए थे। 17 मानव कंकाल, कितने? 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए थे। लेकिन 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 अब आपसे ये सवाल हो सकता ना पूछे, गलत नहीं है, ये सवाल हो सकता ना पूछे, क्यों पता? डिबेटेबल है। डिबेटेबल क्यों, मैं आपको बता देता हूं। एक अमेरिका के जॉन और लुकास थे, क्या नाम था उनका? जॉन और लुकास। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इन्होंने बोल दिया कि लेखिया में 17 नहीं, 27 मानव कंकाल मिले इनके अनुसार। तो भाई साहब ये इस तरीके के सवाल नहीं पूछेगा, अगर पूछेगा तो एक नंबर देगा एग्जाम में, कोई 17 देगा या तो 27 देगा। तो 27 मानव कंकाल की अस्थियां मिली हैं, इन्होंने ऐसा बोल दिया था, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें हमको ध्यान रखनी है। चलो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, क्या कह रहा है? चलो 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 करो सवाल, करो सवाल। कह रहा है द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया वॉज रिटेन बाय द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया के लेखक कौन थे? WA फेयर सर्विस, यस, WA फेयर सर्विस, ये नाम ध्यान रखना आप लोग। 1971 में लिखी गई थी, जहां तक मुझे याद है, यस 1971 में लिखी गई थी, क्लियर है। ये बुक जो है, तो आप इसको ऐसे ही याद कर लो, मैं तो कहूंगा कि इन्होंने कब लिखी, तो बस एक ईयर यहां पे लिख लो आप, 1971, बुक का ईयर 1971 है, ठीक है, क्लियर, याद रखोगे। चलें नेक्स्ट सवाल की तरफ चलें। चलो नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कह रहा है की तरफ चलो। चलो बहुत बढ़िया सवाल है, प्यारा सवाल है, और आज से ये सवाल, विंडस वैली के सारे टॉपिक्स हम लोग कर चुके हैं, सारे सवाल कर चुके हैं जितने कर सकते थे, क्योंकि कल भी बहुत सारे किए हैं, प्रैक्टिस भी आपको दे दी थी मैंने, है ना। और क्योंकि प्रैक्टिस के लिए मैंने पीडीएफ दे दी थी, तो वहां से भी करो, आपके पास ऑलरेडी पीवाईक्यू की पीडीएफ है, वहां से भी करो, तो ये सवाल करो। चलो चलो 10 सेकंड का प्रॉपर टाइम लो, आप प्रॉपर 10 सेकंड का टाइम लेके इसको सॉल्व करो। अगर कोई जानना चाहे कब पूछा गया तो मैं बता देता हूं, ये पूछा गया है यूपी PCS प्रीलिम्स 2012, 2012 में सवाल पूछा गया था। करना है इस सवाल को, मत सवाल है ना। काफी चीजें यहाँ से पता लग जाएंगी। मांडा कहाँ पे है सबको पता है, कालीबंगा कहाँ पे है सबको पता है ना। तो दो चीजें तो आपको पता है। तो चलो बताओ मांडा कहाँ पे है, मांडा कहाँ पे बताओ, चलो मांडा कहाँ पे, चलो लगाओ, मांडा कहाँ पे है? बोले सर जम्मू कश्मीर में है, वेरी गुड। कालीबंगा कहाँ पे है? कालीबंगा कहाँ पे है? कालीबंगा कहाँ पे है? बोले सर राजस्थान में है, वेरी गुड। बोले सर राजस्थान में है कालीबंगा, कहाँ पे है? कालीबंगा राजस्थान में। दायमाबाद कहाँ पे है? महाराष्ट्र, वेरी गुड। राखी गढ़ी, राखी गढ़ी, राखी गढ़ी कहाँ पे है? हरियाणा, है ना। तो चलो ऐसे ना याद करो आप लोग, साइड में लिख लेते हैं हम लोग एक एक करके, याद भी करने हैं अपने को, ऐसा नहीं है ना। मांडा, दायमाबाद, कालीबंगा। कल से सवालों की संख्या भी बढ़ जाएगी माय फ्रेंड, ठीक है। कल से सवालों की संख्या भी बढ़ेगी, और ध्यान से सुनेंगे, कल से आपके इन सवालों की भी संख्या बढ़ेगी, और प्रैक्टिस में जो सवाल होंगे उनको एक्टिव रिकॉल के माध्यम से भी हम लोग याद करेंगे। और एक्टिव रिकॉल क्या है कल आपको पता लग जाएगा। एक्टिव रिकॉल सेशन होंगे, एक्टिव रिकॉल भी उसी में होगा। एक्टिव रिकॉल का मतलब कोई क्वेश्चन आपके सामने नहीं होगा, मैं कैमरा ऑन करके आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको कमेंट में उसका जवाब देना है, या आपको जवाब आता है या नहीं आता ये देखना है, अपनी सच्चाई आपको पता लगती जाएगी, ठीक है। तो ऐसे बोल बोल के हम लोग बहुत सारे सवाल कर लेंगे, है ना। चलो कोई बात नहीं, फिलहाल के लिए अभी जैसे हम लोग कर रहे हैं वैसा करने का प्रयास करते हैं। चलो करो सॉल्व, बिना देखे यहाँ पे भरो इसको। अरे यार सबको दिख रहा है, आपको क्या दिक्कत है, अब तो पता ही है सब। चलो बताओ करो। मांडा कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में। तैमाबाद कहाँ पे है? बोले सर महाराष्ट्र में है।
कालीबंगा कहाँ पे है? राजस्थान में है। और राखीगढ़ी कहाँ पे है? राखीगढ़ी कहाँ पे है? राखीगढ़ी कहाँ पे है? हरियाणा, है ना। अच्छा, अब आपको पता है, अगर मैं आपसे कालीबंगा का जिला पूछूं और मांडा का जिला नहीं, कालीबंगा का जिला आपसे पूछूं, मैंने आपको बताया है, कालीबंगा का जिला कोई बताएगा? चलो मैं दिखा देता हूं आपको जिनको नहीं पता। अभी हम लोगों ने किया है जस्ट कालीबंगा, कालीबंगन, गंगानगर। देखा राजस्थान में कौन सा? तो इसको भी यहां पे लिखो ताकि याद रहे, गंगानगर, ताकि आपको याद रह गए, है ना, ताकि आपको पता रहे कि हाँ ये कर रहे हैं। चलो आज की क्लास में हम यहीं पे इसको एंड करेंगे। सारी इंफॉर्मेशन भी आपको दे दी है, हर चीज समझा भी दी है। कल इस क्लास के इस टॉपिक्स के पीवाईक्यू कल हम लोगों ने बहुत सारे किए थे इस, और उनको प्रैक्टिस के लिए मैंने कल पीडीएफ दी है। जिन्होंने नहीं डाउनलोड करी, डाउनलोड कर लेना, पीडीएफ ग्रुप में दे दी गई है। पीडीएफ मत किया करो, आपके पास पीवाईक्यू की पीडीएफ है या कोई बुक है पीवाईक्यू की, बस वो करो, मत भटको, अपना सोर्स अपने पास रखो, उसको फॉलो करो, इधर उधर मत भटको। चलो आज की क्लास हो चुकी है, बस मेरे मोटिवेशन के लिए और अपने खुद के मोटिवेशन के लिए ये काम आपको करना है। आई विल क्लियर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025, लिख दो यार, एक बार लिखो। ये आपको अंदर से आवाज देगा कि नहीं यार मैं लिख रहा हूं तो मुझे करनी है, पढ़ाई करनी है मुझे। और जो लोग आज की क्लास कर रहे हैं और जो ये जानते हैं कि सर अगर आप मेरे लिए मेहनत कर रहे हैं, भैया मेरे लिए अगर मेहनत कर रहे हैं, वहाँ पे ऐसे पीवाईक्यूज जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं उनको निकाल के ला रहे हैं, प्रैक्टिस करवा रहे हैं, अगर मैं आपके लिए यहाँ पे मेहनत कर सकता हूँ तो आप मेरे लिए इतना जरूर कर सकते हो कि शाम को या रात को सोते समय जब भी आप सोने जाओ, एक पेज में जरूर लिख देना। कल देखा मैंने, एक स्टूडेंट ने लिखा है, मुझे बहुत खुशी हुई। एक स्टूडेंट ने जिसने भी भेजा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। मैंने देखा था उसने भेजा है। और चलो आप एक चीज देखो, सबसे पहले मैं जिस बच्चे का नाम नहीं लूंगा, जिस भी स्टूडेंट ने लिखा है ना, आप एक बार देखो क्या मतलब है उसको ये लिखने का। क्या मतलब है? कोई मतलब है नहीं ना। उसको क्या मतलब है? सुबह से शाम तक पढ़ाई करेगा, रात में आराम से सो जाएगा। लेकिन उसने जब ये लिखा ना, उसको पता है कि उसने ये पढ़ा है। मैं बस ये चाहता हूं, मैं यही चाहता हूं आपसे, ये एक बार करो आप प्लीज। आप 60 दिन नहीं कर पा रहे, ये 60 दिन नहीं कर पा रहे, सब कुछ करोगे आप, मूवीज देखोगे, घूमोगे, खेलने को कहोगे, खेल भी लोगे आप, रील्स देखने को, आजकल तो खेलते भी नहीं हो आप लोग, रील्स स्क्रॉल करना है उसमें टाइम वेस्ट कर रहे हो, खेल लो जाके, वो ज्यादा बढ़िया है, फिजिकल एक्टिविटी होगी आपकी, है ना। लेकिन आप ये चीज देखो जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको क्या मतलब था? उसने देखा कि किसी ने नहीं भेजा है, उसने देखा है किसी ने नहीं भेजा, हर बच्चा अपने में मस्त है, सब ऊट पटांग मैसेज वहां पे अपने आप गप सप कर रहे हैं वहां पे। उसने देखा किसी ने नहीं भेजा, उसने भेजा। और आपको पता है मैं ग्रुप देखता हूं, मैं हर बच्चे का ज्यादातर मैसेज एक टाइम पे मैं ग्रुप ओपन करता हूं, मैं देखता जरूर हूं स्क्रॉल करके क्या हुआ है ग्रुप में। ये मिला मुझे, और वेरी गुड, जिसका भी है, मैं नाम नहीं लूंगा, मुझे पता है किसका है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। और ये आप करो 60 दिन लगातार, और बस मुझे दिखाने के लिए मत करना, बस इतना ही कहेंगे, किसी को मत दिखाओ, जिस तुमने लिखा है ना, वेरी गुड, तुम किसी को मत दिखाओ, बस तुम आओ ग्रुप में पोस्ट करो शाम को, ये पढ़ा सर मैंने, गायब हो जाओ, पूरे दिन गायब रहो, मन से पढ़ाई करो, फोड़ोगे एग्जाम, देख लेना, फोड़ोगे एग्जाम। पता उसने देखो शांति से लिखा 12 अगस्त, उसने लिखा कि ज्योग्राफी डन, यानी उसने पढ़े वो टॉपिक ज्योग्राफी में जो उसने चूज किए थे, पढ़े। उसने लिखा हिस्ट्री डन, देख रहा, पीवाईक्यू डन माई सेल्फ, उसने लिखा कि खुद मैंने किया है, उसने लिखा कि पीवाईक्यू डन माई सेल्फ। उसने ये नहीं, उसने इंतजार नहीं किया कि सर कराएंगे पीवाईक्यू तब करेंगे जाके, नहीं, लिख दिया कि नहीं पीवाईक्यू मैंने अपने हिसाब से कर लिए, जहां से भी उसने क्यों मुझे नहीं जानना, किए हैं उसने। ऐड इन माई नोट्स डन, देख रहे हो, ये डेडिकेशन है कि उसको पता है, अब उसे पता है कि मैंने ज्योग्राफी के जो टॉपिक्स थे मैंने वो कर लिए हैं, हिस्ट्री के जो टॉपिक्स थे वो कर लिए हैं, पीवाईक्यू थे वो भी मैंने कर लिए हैं, और पीवाईक्यू में जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल रही थी हमें, वो अपने नोट्स में ऐड करते चले गए, जो उसके नोट्स थे ना, उसने उनमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड भी कर ली है। अब उसे कहीं नहीं भटकना, अब उसे ज्योग्राफी के लिए कहीं नहीं भटकना, उसके पीवाईक्यू की भी इंफॉर्मेशन उसके नोट्स में आ गई, बस उसको वो नोट्स रिवाइज करने हैं, प्रैक्टिस करनी है। और देखो पीवाईक्यू बाय सर डन, शाम को जब मेरी क्लास उसने देख ली ना, उसने लिख दिया पीवाईक्यू क्लास डन बाय सर डन। और मुझे पता है मैंने वो पीवाईक्यू कराए थे, बहुत तेजी से कराए थे, आज मैंने थोड़ा आराम से कराया, एक्सप्लेन भी किया, लेकिन उसने लिखा डन। अब देखो करंट अफेयर डन, उसने करंट अफेयर पढ़ा है, जहां से भी उसका जो भी सोर्स है, कोई मतलब नहीं, उसने घटना चक्र पढ़ रहा है, आई दृष्टि पढ़ रही है, यूपीएससी हिंदी की करंट अफेयर मैगजीन उसने पढ़ी, या क्रॉनिकल पढ़ी, कोई भी
कोई भी मैगजीन उसने जो भी जहां से भी करंट अफेयर किया उसने, लेकिन लिखा डन, आज मैंने करंट अफेयर के ये टॉपिक्स पढ़े। उसने जो टॉपिक्स बनाए होंगे करंट अफेयर के कि आज करंट अफेयर के मुझे करंट अफेयर के 5 टॉपिक्स पढ़ने हैं, 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं, ये उसने पढ़े, लिखा, डन। रिवीजन रिमेनिंग पोर्शन टुडे, यानी उसको पता है कि मैं रात को सोने से पहले ये रिवीजन कर लूंगा। क्लियर, उसने लिखा। और लास्ट में देखो आई विल क्लियर। और यही मैं चाहता हूं कि आप लोग जब ये शाम को जब पता ये इससे कोई फायदा नहीं, इससे मुझे कोई फायदा नहीं। क्या मिलेगा मुझे हाँ ये मिलेगा कि आप लोग का मोटिवेशन है। आप लोग नहीं करोगे ना तो मैं डिसिप्लिन हूं, मैं ये काम तो करता रहूंगा जो मैं कर रहा हूं, डिसिप्लिन हूं मैं, लेकिन ये चीज आपको करनी है। ठीक है, तो जो भी बच्चे जो भी करना चाहें ये फॉलो करना। अगर आपको ये लगे ना कि ग्रुप नहीं ओपन है, वहां पे फोटो नहीं जा रही, तुरंत मैसेज कर देना, फोटो जाने लगेगी। ठीक है, उसी में मैसेज कर देना कि सर इमेज अपना टारगेट पोस्ट करना है इमेज वाला, तुरंत मैं ओपन करवा दूंगा, या सर ओपन कर देंगे या मैं कर दूंगा। ठीक है, डोंट वरी। लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लगा जिसने भी लिखा है, मुझे पता है किसने लिखा है, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, चलो अब मैं जो मैं करवा रहा था, मैं 1 सेकेंड के लिए वो ओपन कर देता हूं, वेट अ सेकेंड। चलो यहाँ पे आके सारे पीवाईक्यू हो गए, ये पीडीएफ मैं दे दूंगा आज। ठीक है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। कमेंट में बस आपको इतना लिख के जाना है, आई विल क्लियर। तुम जरूर क्लियर करोगे, ये मेरा विश्वास है, बस मेहनत करना है आपको बस। ठीक है, और शाम को टारगेट पोस्ट करने हैं। ठीक है, और कोई डाउट है कमेंट कर दो, कोई किस तरीके से क्या और इंप्रूव कर सकते हैं वो बता दो। ठीक है, और क्या चाहिए आपको कि इन क्लासेस में ये चीज हो जानी चाहिए, वो मैं करने का प्रयास करूंगा अपनी तरफ से। तब तक के लिए थैंक यू। मिल के फोड़ना है, मेहनत करनी है। ठीक है, थैंक यू। मस्ती के साथ करनी है ना, मेहनत करोगे, मुझे पता है कैमरे के उस तरफ आप कह रहे हो करोगे। वेरी गुड, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।